नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे राहत पर राजनीति। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार ने किसानों को बड़ी सौगात दी है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बैतूल में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत प्रदेश के 49,85,000 किसानों को 7,615 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से किसानों के बैंक खाते में जमा कराई है। इस मौके पर मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल भी मौजूद रहे और इसके साथ ही उन्होंने दावा किया कि किसानों को राहत देने वाला एमपी इस तरह का पहला राज्य बना है। कांग्रेस के मित्रों सुन लो, 22 महीने का हिसाब है ये। अगर ये सब जोड़ लें तो 1,64,737 करोड़ रुपया 22 महीना में किसान के खातों में गया है और उसमें आज के 7,618 करोड़ जोड़ लो तो 1,73,000 करोड़ रुपया किसान के खातों में अलग अलग समय में गया है। ये किसानों की सरकार है मेरे बहन और भाइयों। उनने तो नारा दे दिया था कर्जा माफ, कितने का कर्जा माफ किया? कुल मिला के 6,000 करोड़ का, सबका हुआ ही नहीं। और 6,000 करोड़ में भी आधा डाल दिया बैंकों पे, सोसाइटी पे। कई सोसाइटी वाले मर गए बेचारे, डिफाल्टर पड़े, तबाह और बर्बाद कर दिया। उनका कर्जा माफ 6,000 करोड़ का, जिनमें से आधे ले लिए सोसाइटी वालों। सरकार ये दावा कर रही है तो कांग्रेस न केवल सरकार के दावों पर सवाल उठा रही है बल्कि वो किसानों को राहत के मामले में सरकार को कटघरे में भी खड़ा कर रही है। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ ने ट्वीट कर कहा कि मध्य प्रदेश के किसानों को खरीफ 2020 और रबी 2020-21 की फसल बीमा राशि 1 वर्ष से अधिक समय बाद आज दी जा रही है, जिसका प्रीमियम खुद किसान भी भरते हैं और शिवराज सरकार ऐसे में भी उत्सव के रूप में मना रही है। शिवराज सरकार को देरी से भुगतान करने के लिए किसानों से माफी दिवस के रूप में इसे मनाना चाहिए। कांग्रेस के दूसरे नेता भी ऐसा ही कह रहे हैं। किसान परेशान है, उसकी फसल नष्ट हो गई, इन्होंने ऋण माफी बंद कर दी, खाद मिला नहीं है? ऐसे टाइम पे ये पुराना दे रहे हैं कि 22 का कब देंगे? कुल मिला के ये किसान विरोधी सरकार है और इसीलिए किसान आत्महत्या कर रहा है मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा देश के अंदर। ये मंदसौर में 6 किसानों की हत्या के जिम्मेदार हैं। लगातार किसान परेशान हो रहा है, आंदोलन हो रहे हैं, लेकिन ये सरकार किसानों के हर मामले में डिले कर रही है। कांग्रेस पार्टी आगामी विधानसभा में इन मुद्दों को पूरी ताकत से उठाएगी। देखिए, तो एक बात तो है कि किसानों को बड़ी राहत मिली है और जब कुछ अच्छा होता है तो उसका स्वागत करना चाहिए। विपक्ष का काम है सवाल उठाना, विपक्ष सवाल उठाएगा। और जिस तरीके से कहा जा रहा है या ट्वीट किया कमलनाथ ने भी, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये तो आप 1 साल से तो आपने कुछ दिया नहीं था, आप जो दे रहे हैं वो पुराना दे रहे हैं। देखिए, जो भी है दे तो रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस की सरकार में तो ये भी नहीं मिला था। तो निश्चित तौर पर ठीक है, सवाल उठाइए, लेकिन अब सवाल यह है कि जितनी राशि की बात की जा रही है या सिंगल क्लिक से जितने लोगों के खाते में ये पहुंचा है या पहुंचेगा, ये एक है कि वो प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट होके उनको प्रॉपर मिल जाए ताकि उनको कहीं ना कहीं राहत मिले। ये मुख्य रूप से चर्चा में आना चाहिए। फिलहाल कांग्रेस की जो समस्या है या कांग्रेस को लगता है कि नहीं ऐसा नहीं हुआ है, उनसे उनका पक्ष लेंगे। लेकिन फिलहाल जो ये बात हुई है और एक और चीज हुई है कि मध्य प्रदेश पहला राज्य बना है इतनी बड़ी राशि ट्रांसफर करने के लिए। इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगी। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले मैं आपका परिचय करा दूं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता आशीष अग्रवाल जी हमारे साथ हैं। आशीष जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और कांग्रेस विधायक सुरेश राजे हमारे साथ जुड़े हैं। सुरेश राजे जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत में सबसे पहले आशीष जी आपसे ही करना चाहती हूँ। ये एक मुझे लगता है अच्छी सौगात है किसानों के लिए, हमेशा से ही सोचते करते आए हैं। जितनी राशि दी गई है या जितने लाख किसानों तक इसको पहुंचाने का लक्ष्य था या है या सिंगल क्लिक से पहुंचाया है, ये प्रॉपर उनको आज ही मिल गई या उनको कितने दिन में मिल जाएगी? एक पूरा प्रक्रिया होती है। मकसद मेरा ये पूछने का बस इतना है कि उनको मिल जाए और इंप्लीमेंट होना जल्द से जल्द शुरू हो जाए। देखिए, सबसे पहले तो ये जो राशि मिली है वो 49,85,000 किसानों को मिली है, जो 7,600 करोड़ के आसपास की राशि है। और ये सिंगल क्लिक में आज ही इसी कार्यक्रम में किसानों को सीधे भेज दी गई है। देखिए, ये किसान पुत्र श्री शिवराज सिंह जी चौहान की सरकार है जिसने
कई कृषि कर्मंड पुरस्कार जीते, और खासकर जब मार्च 2020 के बाद हमारी सरकार आई तो सबसे पहला जो काम हमने किया था वो जो किसान प्रीमियम की राशि, बीमा प्रीमियम की राशि जो कमलनाथ सरकार ने नहीं भरी थी 2200 करोड़ रुपए, वो हमने आते ही भरी। और जिस कमलनाथ सरकार ने किसानों को छला किसान कर्ज माफी के नाम पर, और किसान कर्ज माफी को चुकाते चुकाते उन्होंने किसानों के बीमे का प्रीमियम भी नहीं भरा, वो हमारी सरकार ने जब भरा तो उसका परिणाम है कि आज 7,615 करोड़ रुपए किसानों के खाते में सीधे गए हैं। एक सरकार वो थी कमलनाथ की सरकार, जिस समय उन्होंने मात्र 50,000 करोड़ का जो उनको कर्ज माफ करना था उसके लिए वो बहाने बनाते रहे, लाल पीली हरी पर्चियां बनाते रहे। और एक ये सरकार है जिसने 22 महीने में 1,73,000 करोड़ रुपए जनता के खाते में, किसानों के खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से पहुंचाए हैं। तो मध्य प्रदेश ने जिस तरीके से खासकर शिवराज सिंह जी के इस टेन्योर में किसान और खेती के मामले में वृद्धि की है, समृद्धता की ओर बढ़ा है, वो पूरे देश ने देखा है। और हमने सिर्फ वादा नहीं किया, वादा खिलाफी नहीं की, अपितु किसानों को उनके खाते में पैसा पहुंचाकर अपने वादे को निभाया है। ठीक है सुरेश राजे जी, जो किसानों को सौगात दी गई है, मुझे लगता है आशीष जी ने भी बहुत क्लियर किया है कितने लोगों को ये तमाम राशि पहुंची है, इसका इंप्लीमेंट कितना है। मुझे लगता है कांग्रेस जो सवाल उठा रही है वो किस बात के लिए है, क्या यकीन नहीं है या जो हुआ है उसमें कहीं कोई परेशानी है? नहीं, देखिए रागी जी, हमारी आपत्ति इस बात पर है, हमारा सवाल उठाने का सवाल नहीं है। विषय ये है, पहले तो ये राशि कहां से आई, ये राशि कोई सरकार ने अपने खजाने से दी क्या? एक ये जो फसल बीमा की राशि है वो जितनी अभी तक बांटी गई है उससे कई हजार गुना तो किसान भर चुका है। दूसरी बात ये है, मैं आपकी जानकारी आपके माध्यम से आशीष जी को बताना चाहूंगा, 2018-19 में 52,41,668 किसानों के खाते में ये पैसा पहुंचाया। क्या कमलनाथ जी ने कोई उत्सव मनाया? आप ये बताइए, पैसा किसका है? किसान का। पैसा हम ले किससे रहे हैं? किसान से। और किसान का पैसा हजारों करोड़ों की तादाद में लेने के बाद लाखों पहुंचा रहे हैं। वो उत्सव किस बात का मना रहे हैं? हमने किसानों को पैसा दिया। भाई इसमें उत्सव जैसी क्या बात है? ये तो किसानों का हक है ना। ये किसान की फसल बीमा राशि उसी समय काट लेते हैं। आप देखिए एक एक किसान से फसल बीमा की राशि काटी जा रही है कि नहीं, आप बताइए। अब इसमें उत्सव जैसी कहां से बात आ गई? हम किसान का ही पैसा काट रहे हैं और पहले काट रहे हैं, उसका नुकसान हो रहा है, उसको दे भी नहीं रहे। अब आ जाओ दूसरी बात पे, ये बात कर रहे हैं कि हमने किसानों को क्लिक किया एक बार में। मैं अभी की तात्कालिक घटना बता रहा हूं, मेरे पूरे विधानसभा क्षेत्र में ओले पड़े। ओले पीड़ित किसान के लिए एक एक महल तक मैं गया, किसान को रोते बिलखते मैंने भी आपके चैनल पे दिखाया, आपने भी दिखाया होगा। उस रोते बिलखते किसान का मुआवजा नहीं मिला। आप बताइए ये मुआवजा कितने लोगों को दे रहे हैं? ज्यादा से ज्यादा 10% लोगों को। और ले कितने किसान से रहे हैं? आज लगभग 80-90% किसान फसल बीमा योजना का पैसा इनको दे रहा है। और ये कह रहे हैं उत्सव मना रहे, हमने किसान को एक क्लिक में कर दिया। अरे भाई आपने एक क्लिक में किया, हाफ क्लिक में किया, हमें उस पर आपत्ति नहीं है। हमें आपत्ति आशीष जी इस बात पर है, ये उत्सव किस बात का मनाया जा रहा है? मतलब वो किसान जो परेशान है, वो किसान जो आपको पहले पैसा दे रहा है, अगर उसमें आप पैसा डलवा भी रहे हो तो इसको आप इतना बड़ा उत्सव मना रहे हो, पूरे प्रदेश में इतिहास बना रहे हो। मैं तो पूछ रहा हूं ना आपके माध्यम से, 52,41,268 किसानों के खाते में 2018-19 का पैसा डाला गया, तब तो कमलनाथ जी ने कोई उत्सव नहीं मनाया। मनाया हो तो बताया। राखी जी मैं आपके माध्यम से ही पूछना चाहता हूँ, बताइए कमलनाथ जी ने कब उत्सव मनाया? देखिए हमने सुरेश जी, अब देखिए मेरी बात सुने साहब, अभी आपने कहा कि ये ढिंढोरा पीटते, कितनी गलत बात है। एक जिम्मेवार सत्ता पक्ष में बैठे व्यक्ति है आप, कितनी बार आपके मंत्री, आपके प्रवक्ता ये झूठ बोलते हैं, एक पैसा माफ नहीं हुआ। हमने किसानों का कर्ज भी माफ भी किया, वो आपने झुटलाया। हमने बिजली का पैसा भी माफ किया, आशीष जी उस बिजली के पैसे को आप दोबारा वसूल करा रहे हो, ये कहाँ का न्याय है? आप बताइए। आप इसमें भी कह दो कमलनाथ जी ने बिजली का पैसा माफ नहीं किया। आशीष जी कम से कम अरे कुछ तो अपन मर्यादा रखें। आप जिस चीज का उत्सव मनाना है मनाइए, मना नहीं कर रहे। आप किस किस चीज का उत्सव मनाएंगे? देखिए प्रधानमंत्री
गृह निवास बनवाते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना चलाते हैं, तो उसमें भी मुख्यमंत्री कहते हैं कि मैं सारा पैसा इकट्ठा कर रहा हूं। आपको मालूम है इसके क्या परिणाम निकल रहे हैं? आपके लोग जाते हैं, वहां जानकारी ले लेते हैं कि इनका पैसा डलने वाला है, किस्त आने वाली है, तब तक वहां दलाल पहुंच जाते हैं। 25 से 30 से 40 हजार रुपए 40 हजार रुपए तक, ये बताइए खुली लूट जो है ना आवास योजना में चल रहा है। कभी इस पर भी विचार करो, इसका उत्सव मनाना है तो मनाओ। अगर आपको लगता है कि ये उत्सव मनाना है तो हमें कोई आपत्ति नहीं, आप शौक से उत्सव मनाइए, लेकिन कम से कम किसान के बारे में सोचिए, अन्नदाता के बारे में सोचिए कि हम किस बात का उत्सव मना रहे हैं। हमारा ठीक प्रश्न है। इस बात को लेकर है राखी जी। ठीक है सुरेश जी, लेकिन मैं इससे पहले कि आशीष जी जवाब दें, एक बात बताइए, यदि इन्होंने करोड़ों की राशि उन तक पहुंचाई है और यदि सरकार को लगता है, ये भारतीय जनता पार्टी का आंतरिक मामला, सरकार का आंतरिक मामला हो सकता है कि यदि उनको लगता है कि देखिए कोई बहुत भव्य आयोजन तो नहीं हो रहा, यदि इन्होंने उनको दिया है या देने की एक कहते हैं ना कि अंदर से वो चीजें भी होती हैं कि हम उसको कर पा रहे हैं, तो यदि वो खुशी है या वो बात है वो उस तरह से सामने आ रही है तो उसमें परेशानी कहाँ है? परेशानी नहीं है राखी जी। अब मैं कह रहा हूं चलो बहुत अच्छा है जो उत्सव मना है, उस पर आपत्ति नहीं है, लेकिन जब किसान अन्नदाता, किसान के घर से महिलाएं, किसान के घर से माँ बेटी जब लाइन में खाद के लिए लगी थी, उस समय उत्सव के ध्यान नहीं आया? आप बताइए, उसके लिए उत्सव नहीं बना सकते आप? कि ये खाद ऐसी चीज जो 1.5 बरस के मात्र अल्प समय में एक एक दुकानदार तरसता था कि किसान हमारे पास 10 रुपए ज्यादा देने को आ जाए लेकिन खाद ले जाए। ये वही प्रदेश है जिस प्रदेश में कमलनाथ जी ने बिजली से लेकर खाद तक उपलब्ध कराया, हमने तो कभी उत्सव नहीं मनाया। देखिए, हमारी ठीक है। आपत्ति इस बात पर है। ठीक है अगर सुरेश खाद जी, का उत्सव नहीं मना मैं एक सकते, बात बोलूं तो आपको, देखिए इसका चाहे उत्सव मनाने कमलनाथ में की कोई सरकार एतराज रही हो या भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, किसानों के मुद्दे पे जो भी बोला और कहा गया है वो 100% पूरा तो नहीं हुआ है। मैं बहुत स्पष्ट रूप से बोलूं, ठीक है, चाहे मैं फिर बोल रही हूं, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो चाहे बीजेपी की सरकार हो, 100% नहीं होता। आप देखिए प्राकृतिक आपदा भी आती है, ओलावृष्टि भी होती है, नुकसान होता है, मुआवजे के लिए गणना की जाती है, सर्वे के लिए टीम आती है, फिर धीरे धीरे उनको बंटना शुरू होता है। ये एक दिन में नहीं हो जाता, उसमें भी कुछ लोग उसमें भी छूट जाते हैं, परेशान होते हैं। तो मुझे लगता है ये धीरे धीरे की प्रोसेस है, करना चाहिए, और इसीलिए मैंने बोला 100% कोई नहीं कर पाता। लेकिन आज जो ये चीज हुई है वो, इसीलिए मैंने पहला सवाल ही आशीष जी से यही किया था कि जो चीज हमने की है उसका इंप्लीमेंट कितना होगा। यदि आपने 49 लाख लोगों की बात की है तो क्या उनको मिल गया या उनको धीरे धीरे डिस्ट्रीब्यूट होगा? आशीष जी अपनी बात रखिएगा। देखिए, अगर अपनी कॉपी खुद जांचने का अगर हर विद्यार्थी को मौका मिल जाए तो वही काम करेगा जो आदरणीय सुरेश राजे जी कर रहे हैं कि वो 100% अंक देगा। मैं आदरणीय सुरेश राजे जी से 2 प्रश्न करना चाहता हूं कि सबसे पहले तो मुझे एक मध्य प्रदेश का ऐसा किसान बताएं जिसका 10 दिन में नहीं 15 महीने में भी 2 लाख तक का कर्ज माफ हुआ हो। एक बात मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बताता हूं कि किसान का कर्ज 50,000 करोड़ रुपए से ऊपर था और आपने अपने एकमात्र बजट में 8,000 करोड़ का ही प्रावधान रखा था। इससे यह तय होता है कि आपने भोले भाले किसान को ठगा, छला और उसको आर्थिक कुप्रबंधन में फंसाया। ये जब आपकी कमलनाथ की सरकार थी तो उस समय कुर्की के नोटिस रोज बैंक भेजते थे और किसान तंग आके उन नोटिसों से आत्महत्या कर रहा था। दूसरा विषय, आपने कहा कि किसान का फसल बीमा, तो कमलनाथ सरकार ने अपने पूरे 15 माह के टेन्योर में कितनी फसल बीमा की कौन सी प्रीमियम राशि भरी, ये ऑन रिकॉर्ड बता दीजिए। सुरेश राजे जी, 1 रुपया आपने किसान फसल बीमा का प्रीमियम नहीं भरा। जो भोले भाले किसानों से लिया गया उसको आपने अपने किसान कर्ज माफी के कुचक्र में देने का प्रयास किया और उनको ठगा। इसी कारण खरीफ और रबी की जो भी 18, 19 और उससे पहले के जो मुआवजे थे वो किसानों को मिलना बंद हुए। हमारी सरकार आई, ऑन रिकॉर्ड है ये तो आर्थिक लेन देन है ना, कांग्रेस के कार्यालय से निकला हुआ कोई कागज नहीं है। 2200 करोड़ रुपए की प्रीमियम राशि हमने भरी जो आपको भरनी थी, और उसी का परिणाम है कि आज किसानों को उनके खाते में मिल रहा है। आपने बात की बिजली की, तो आपने अपने वचन पत्र में 12 घंटे 3 फेज कनेक्शन किसानों को देने की बात की। 3-3, 4-4 घंटे बिजली आती थी और 2020 के बाद आप देखिए एवरेज 10 घंटे बिजली मिल रही है। आपने खाद की बात की, तो यूरिया का संकट, मध्य प्रदेश में पर्याप्त यूरिया उपलब्ध होने के बाद किस तरीके से आपके काले बाजार दोस्तों ने किया उसको भी पूरे प्रदेश ने देखा है। आप जब बारदाने की बात आई, यूरिया की बात आई, तो कमलनाथ अपने वल्लभ भवन से हिले नहीं, क्योंकि उनकी संलिप्तता थी उन काला बाजारियों के साथ।
तो आप कम से कम ज्ञान देना बंद करें। 15 महीने की काली कमलनाथ सरकार, जिसमें किसान पर अत्याचार और वादा खिलाफी दोनों थी, वो पूरे मध्य प्रदेश ने देखी है। एक बात और कह के मैं समाप्त करूंगा कि सेल्फ सर्टिफिकेशन से काम नहीं चलता। ये बाबा साहब का जो संविधान है, उसमें जनता समय समय पर चुनाव के समय ये तय करती है कि आपने अपने वादों को कितना पूरा किया। तो 15 महीने की कमलनाथ सरकार के बाद जितने भी उपचुनाव हुए हों, उसमें अगर आप उठाकर देखेंगे तो 28 में से 2/3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीती। यह रेफरेंडम था कि आपकी सरकार काली थी, आपकी सरकार भ्रष्टाचारी थी, और उसने किसानों को छला, बेरोजगारों को छला। और उसके बाद दमोह के बाद जब ये 4 उपचुनाव हुए, जिसमें से 1 लोकसभा था, दोबारा मध्य प्रदेश की जनता ने, किसानों ने बड़ी मात्रा में, हमें बड़ी संख्या में वोट डाल के यह तय किया कि हमने जो कहा वो जनता से पूरा किया, और आपने उनको छला और वादा खिलाफी थोड़ी की। शर्म आना चाहिए। खरीदी हुई सरकार, लोकतंत्र की हत्या करने वाली सरकार, आप बताइए, बाबा साहब के संविधान का गला घोटने वाली सरकार, और आप कह रहे हो आपको बहुमत मिला? आप कह रहे हो बहुमत मिला? अब आप आ जाइए, मैं आपकी एक एक बात का जवाब दूंगा। अभी आपने क्या कहा कि हमने जो है कुछ दिया नहीं। अगर हमने कुछ नहीं दिया होता तो हमने सदन में पेन ड्राइव पेश की कि हमने इतने किसानों को, पेन ड्राइव अभी भी आपके पास है, उसको चेक करा ले। सरकार आपकी है, अगर वो पेन ड्राइव झूठी है तो हम तो कह रहे हैं ना हमारे पास केस चलना चाहिए। आपका दूसरा पाप देखिए, जिन किसानों का कमलनाथ जी ने कर्जा माफ किया, उन्हीं किसानों से आप दोबारा वसूली करा रहे हो, उनके घर नोटिस भेज रहे हो, और हम पर आरोप लगा रहे हो कमलनाथ जी के समय में सिंगल किसान के घर नोटिस नहीं गया, सिंगल किसान के घर कुर्की नहीं गई। और आशीष जी, आपके समय में कितने किसानों ने आत्महत्या की है, कितने किसानों के घर आपने नोटिस भेजे हैं, कितने किसानों के घर, कितने बेरोजगारों के घर, कितने मजदूरों के घर आपने बिजली के झूठे बिल भेजकर जो माफ हो गए थे उनकी वसूली कराई है। ये आप हमसे कह रहे हो? कौन बाबा साहब के संविधान की बात करता है? ये आप हमसे कह रहे हो? हम तो संविधान के हिसाब से सरकार चलाने वाले लोग हैं। आपको देखिए, आप लोकतंत्र में आपसे बड़ा भद्दा मजाक किसी ने नहीं किया होगा मध्य प्रदेश के इतिहास में जो आपने किया। चुनी हुई सरकार, जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार किसने गिराई? आपने, या आपने अपनी मर्जी से छोड़ी? आप बताइए। आप कह रहे हो कि बाबा साहब के संविधान पे सरकार चलाएंगे। धन्यवाद दूंगा आपको, कम से कम आपको बाबा साहब याद आए, कम से कम आपको संविधान याद आया। बंधुओं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं आशीष जी, क्या दिक्कत थी आपको ऐसी खरीदी हुई सरकार बनाने की? अगर वो सरकार गलत काम करती तो आने वाले समय में 5 साल बाद वो अपना खुद हिसाब देती। आपको क्या जरूरत थी? उसके बाद आपका मन नहीं भरा, लगातार आप कोशिश कर रहे हो विधायकों को खरीदने की। अभी आप लोकसभा चुनाव के दौरान, उपचुनाव में अभी आपने एक विधायक को फ्री किया। आशीष जी, कम से कम आपके मुंह से ये बातें शोभा नहीं देती। कहाँ लोकतंत्र की बात करते हो, कहाँ संविधान से सरकार चलाने की बात करते हो? फसल बीमा पर भी बात करेंगे। आपके मुंह से शोभा नहीं देती। आप बताइए ना, मैं तो कह रहा हूं आपसे, आप तो कह, मैं आपसे पूछ रहा हूं ना कि हमने जो माफ किया वो आपको हमने ऑन द रिकॉर्ड सदन में पेन ड्राइव पेश की है। आप तो एक काम करिए, पूरी कांग्रेस सरकार पर, पूरी कमलनाथ जी के पास, उनके पास भी आप मुकदमा चलाइए, हम सब पर मुकदमा चलाइए कांग्रेस पर कि आपने झूठ बोला है। अगर ये सच है, पेन ड्राइव में जरा सी भी सच्चाई है, तो क्यों ना आपके खिलाफ कार्रवाई की जाना चाहिए। आशीष जी देखिए, कुछ भी बोल देना, कम से कम सदन में आपके मंत्री कुछ बोल रहे हैं, बाहर आपके प्रवक्ता कुछ बोल रहे हैं, आप ये तो बताइए, आप क्या संदेश देना चाहते हैं जनता को? आप बताइए ना क्या संदेश देना चाहते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, अभी मैं कह रहा हूँ, मेरे क्षेत्र में ओले पड़े हैं। राखी जी, मैं आपसे, आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, वो किसान जो तड़प के हमारे कंधे से लग के रो रहे थे, जिनके किसानों के खेत में जाके मैं खुद खड़ा हुआ, मैंने 4 बार अधिकारियों को बोला, पटवारी को बोला कि ये देखो, ये बाबा की फसल पूरी तरह चौपट है। आप उनको मुआवजा मिला नहीं मिला, वो बताइए। अरे नाम ही नहीं आया था उसका, क्यों? ऐसा क्यों? इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा इस प्रदेश का? आप देखिए ना, जिसकी 100% फसल चौपट। आशीष जी, आप मुस्कुरा रहे, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जिसकी 100% फसल खत्म, उसके खेत में बाबा बिलक के रो रहा था, उसको, इसका नाम तक उसमें नहीं है। क्या व्यवस्था है आपकी, क्या सिस्टम है आपका? आशीष जी जरा देखिए, विषय राजनीति का नहीं है, सुनिए ये तो आप बताइए ना। देखिए सुरेश जी, आप कह रहे हैं कि मैं मुस्कुरा रहा हूं। मैं ही नहीं, आज प्रदेश के 49,85,000 किसान
भाइयों के घर में मुस्कुराहट है, क्योंकि उनको 7,615 करोड़ रुपए मिले। आप उससे अछूते हैं, आपकी राजनीतिक विवशताएं हैं, इसलिए आप नहीं मुस्कुराना चाहते। परंतु आप भी जानते हैं कि मध्य प्रदेश का किसान अगर मुस्कुराता है तो किसान पुत्र शिवराज सिंह चौहान की सरकार में मुस्कुराता है। राजनीति में चुप्पी को इकरार समझा जाता है। तो आपने जो मेरे 2 प्रश्नों पर चुप्पी साधी कि एक तो 2 लाख तक का आपने एक मुझे किसान नहीं बताया जिसका कर्ज माफ हुआ 15 महीने में, और आपने 1 रुपया भी मुझे नहीं बताया कि जो 15 महीने की कमलनाथ सरकार में आपने फसल बीमा प्रीमियम में भरी हो, ये बताता है कि आपने इन दोनों को नजरअंदाज किया। और जब आपने इन दोनों को नजरअंदाज किया और भारतीय जनता पार्टी की सरकारें किसानों के हित में काम कर रही हैं, तो आपको इतनी, अब रोकिए मत ना, देखिए शोर मत कीजिए, मुझे अतिक्रमण पसंद नहीं। मैं आपकी बात को सुन रहा था ना, सुनिए, धैर्य से सुनिए, आप सुनिए मेरी बात। तो जब मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह जी की सरकार किसान फसल बीमा का प्रीमियम भी भरती है और उसे मिला के विभिन्न योजनाओं के माध्यम से 1,73,000 करोड़ का रिपोर्ट कार्ड एक कार्यक्रम के माध्यम से जब किसान मतदाताओं को, अन्नदाताओं को सौंपती है, तो आपके पेट में दर्द इसलिए होता है क्योंकि आपकी झोली 15 महीने की कमलनाथ सरकार में खाली थी। अब आपने कहा आपकी सरकार की बात जो आपकी टूटी, तो देखिए मुझे वो पंक्तियां याद आती हैं कि लोग डूबते हैं तो समुंदर को दोष देते हैं, मंजिलें नहीं मिलती तो किस्मत को दोष देते हैं, खुद तो संभल कर चलते नहीं, और जब लगती है तो पत्थर को दोष देते हैं। तो 15 महीने में जो कमलनाथ सरकार ने जिस नींव पर सरकार बनाई, किसान कर्ज माफी और बेरोजगार भत्ता, अगर आप वो पूरा नहीं कर सके और आपके साथी छोड़ के चले गए तो उसमें हमारा क्या दोष। और आपको तो इतिहास का बहुत ध्यान होगा, तो कांग्रेस तो सदैव टूटती है जब उसका नेतृत्व कमजोर होता है। आप तो 67 में टूटे, 77 में टूटे, जब भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व नहीं था। कितना विद्रोह किया? आप बीच में मत बोलिए ना, मैं आपका जवाब दे रहा हूं, सुनिए मेरी बात। और लोकतंत्र की बात कौन करता है? जिन्होंने 1975 में आपातकाल लगाकर लोकतंत्र को ही एक किताब में बंद कर दिया था। और बाबा साहब को जिनने 2-2 चुनाव हरवाए हों, उनकी अंतिम क्रिया के लिए दिल्ली में एक जमीन भी उपलब्ध नहीं कराई हो, उनको देश ने क्या किया है वो पूरे देश ने देखा है। तो कम से कम आप ये अपने मगरमच्छ नुमा आंसू ना बहाएं, जनता को बताएं कि 15 महीने में किसान कर्ज माफी क्यों नहीं हुई, उसको 12 घंटे बिजली क्यों नहीं मिली, उस समय 32 जिलों में जब अति वर्षा से किसान की फसल चौपट हुई तो कमलनाथ अपने भवन से नहीं निकले और सर्वे तक नहीं कराया। आपने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लिए लिस्ट नहीं भेजी, और ऐसे अनेकों अत्याचार हैं जो आपकी सरकार ने अपनी सरकार रहते हुए किया है, जिसकी गवाही मध्य प्रदेश के अन्नदाता को है। इसलिए ध्यान रखिए, आप अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने से आपकी सरकारों के काम को झूठ को सत्य बताकर गिना नहीं पाएंगे। ये पब्लिक है, सब जानती है। सुरेश राजे जी, एक बात और है, जिस तरीके से आशीष जी ने एक सवाल उठाया कि आप बता दीजिए कि 2 लाख तक का कर्जा किस किसान का माफ हुआ। ठीक है, मुझे लगता है आज 49 जितने लोगों के खाते में ये सिंगल क्लिक से राशि गई है, मुझे लगता है यदि आप विपक्ष में हैं तो आप भी देख लीजिए उन तक राशि पहुंची है कि नहीं पहुंची, तो एक सवाल आपको भी मिलेगा। देखिए, करने से होगा। मैं फिर बोल रही हूँ कि क्या कौन कर रहा है, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, तब होगा ना। राखी जी, मैं तो कह रहा हूँ ये 100% राशि पहुंच गई हो, हम उसमें आपत्ति नहीं करें, हमें खुशी है। धन्यवाद। हमारी आपत्ति इस बात पर है, हमारी आपत्ति जिस बात पर है, अभी इन्होंने कहा था 2 लाख तक की, हमने कहा ना हमने पेन ड्राइव दी है, ये को जुटना है पेन ड्राइव को। एक किसान का अगर ये कहें तो फिर मैं अगली बैठक में अगले जब अपन सत्र में आएंगे, आमने सामने होंगे, तो मैं उन किसानों के नाम, उन किसानों के पूरे खाते में जिनके उसमें पैसा गया है, वो भी सबूत के साथ बैठूंगा। राजेश साहब, चुनौती है आपको। अरे शिवराज सिंह एक किसान का कर्ज माफ नहीं हुआ, 2 लाख का ये आपने किए, 10, 20, 25 और 200, 500 रुपए के कर्ज माफ। ये मैं नहीं कह रहा, ये ऑन द रिकॉर्ड। जरा सच्चाई को स्वीकारिए। देखिए, कृषि मंत्री जी ने उसमें स्वीकार किया सदन में। अब आप हमसे कह रहे हो कि 2 लाख तक का एक ले आओ, एक नहीं अनेक दे देंगे। आशीष जी, आप तो एक काम करो, 26 लाख किसानों तक का कर्जा माफ हुआ। हम इतने बड़े झूठ बोल सकते हैं? हम तो कह रहे हैं ना कि हमारी पेन ड्राइव झूठी है, तो हम पे केस चलना चाहिए झूठ बोलने के लिए। अगर पेन ड्राइव में सच्चाई है तो राखी जी, मैं तो कह रहा हूँ इन सब पर केस चलना चाहिए, इतने बड़े। ठीक है, मतलब इसे मंदिर में झूठ बोलने के लिए। 30 सेकंड दीजिए। चलिए, क्योंकि समय की सीमा है। ठीक है, 30 सेकंड में अपनी बात रखिएगा आशीष जी। देखिए, अंतिम 30 सेकंड में सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं सुरेश राजे जी। आपने कहा केस चलना चाहिए, अरे इस केस को तो आप हार चुके हैं।
जनता की अदालत में 28 उपचुनावों में हम इसी आरोप को लेकर गए थे कि आपने किसानों को छला, बेरोजगारों को छला, और उसमें 2/3 सीटों से जनता ने आपको हराकर हमारे पक्ष में फैसला किया। आप जिस केस की बात कर रहे हो उसको हमने केस भी चलाया और जीता भी। आप देख लो, आप कितने विधायक खरीद सकते हो, खरीद लो। जनता हमको पूरे जनादेश के साथ 2023 में फिर पहुंचाएगी सदन में। चलिए देखते हैं, ये तो खैर जनता जनार्दन है और उससे बड़ा फिर कोई नहीं होता, क्योंकि समय की सीमा है। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, राहत पर भी राजनीति हो रही है। हम बार बार एक बात कहते आए हैं, कुछ अच्छा होता है उसका स्वागत करिए, कोई भी करता है उसका स्वागत करिए। इंप्लीमेंटेशन उन तमाम चीजों का होना चाहिए। यदि वो नहीं होता है तो फिर वाहवाही मिल भी जाए तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जब एक्चुअल रिजल्ट होता है ना, जब एक्चुअल खुशी होती है, वो तो इलेक्शन टाइम पे फिर जनता देती है और उसका जवाब फिर बहुत अच्छा होता है। तो मुझे लगता है ठीक है, विपक्ष है, सवाल उठा रहे हैं, लेकिन सवाल तब उठाइए जब उन चीजों का इंप्लीमेंट होता ना दिखे। फिलहाल यदि कुछ होता है तो उसके लिए स्वागत करना चाहिए, क्योंकि बात किसानों की है। बहरहाल आगे क्या होगा, क्योंकि यहां से बात 2023 तक चली गई, तो देखते हैं 2023 में जनता का क्या विचार है और जनता किस तरह से इन तमाम चीजों को, इन तमाम योजनाओं को, इन तमाम राहत राशियों को लेती है। फिलहाल चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।